किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने के अंदर यदि टिलरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से जो हमारा गन्ना है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, गन्ने के अंदर बढ़वार नहीं हो पा रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा खाद बताने वाला हूं और खाद के साथ साथ एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा जो कि आप खाद और स्प्रे में जो है लगभग 8 से लेकर के 10 दिन का अंतर रखना है। पहले आपको खाद नीचे डालना है, उसके बाद सिंचाई करनी है, उसके बाद स्प्रे करना है। यदि इतना आप कार्य कर लेते हैं अपने पेड़ी गन्ने के अंदर तो किसान साथियों 100% मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कहूँगा कि आपके गन्ने के अंदर जो है नंबर 1 की टिलरिंग होकर के चलेगी। गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, गन्ना बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा। जो सफ़ेद तितलियाँ इस समय पर किसान साथियों पेड़ी गन्ने के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं वो भी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। किसान साथियों टॉप बोरर का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा और फंगस भी गन्ने के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि किसान साथियों एक ऐसा फार्मूला आज आपको बताने वाला हूँ जिसका यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो आपका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है किसान साथियों। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको एक बेहतरीन और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों कि जो हमारा पेड़ी गन्ना है इसके अंदर इस समय पर जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस चीज़ की देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी फंगस की और दूसरी आएगी टॉप बोरर की। तो किसान भाइयों इस समय पर सफ़ेद तितलियां आपको देखने को मिलने लगी होंगी। सफ़ेद मक्खियों का अटैक जो है पेड़ी गन्ने के अंदर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यह पहले सफ़ेद मक्खी रहेगी, बाद में ये 2 से 3 रूपों में चेंज होती रहेगी और बाद में यह पहुंच करके टॉप बोरर का एक खतरनाक रूप ले लेती है, जिससे कि जो गन्ने की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो सभी चीज़ों से आपको बचाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे डालने वाले खाद की। नीचे हमें कौन सा खाद डालना है जिससे कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर फंगस का भी अटैक ना हो और गन्ना अच्छी तरीके से टिलरिंग लेकर के चले। तो यहाँ पर किसान भाइयों सबसे पहले आपको जो है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करना चाहिए। पेड़ी गन्ने के अंदर यूरिया आप डालेंगे तो इससे गर्मी बनेगी, गर्मी गन्ने से बनने से टिलरिंग अच्छी तरीके से होगी और गन्ना भी हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसी के अंदर किसान साथियों आपको जो है बात करें तो खाद के रूप में डालना है हमारा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है किसान साथियों आप लेंगे, इसकी मात्रा जो है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पेड़ी गन्ने के अंदर उपयोग में लाना है। लेने के लिए आप 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन यदि बहुत ही अच्छी टेलरिंग चाहिए, एक शानदार पैदावार आपको चाहिए तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग जो है अपने यूरिया के अंदर मिला करके करना होगा। तीसरे खाद के रूप में किसान साथियों जो मैं आपको लेना है बता दूं वो लेना है सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ पर आप पाउडर फॉर्म वाली लेंगे। पाउडर फॉर्म वाली सल्फ़र जो लेंगे किसान साथियों इसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है किसान साथियों। WDG थायोन्यूट्रिन नाम से निंटक आता है। इन तीनों को मिला करके किसान साथियों आपस में 1 एकड़ खेत में डालना है और इसका उपयोग जो है अपने पेड़ी गन्ने के अंदर करना होगा। लेकिन यदि टेलरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, बहुत ही दमदार वाली टेलरिंग आपको चाहिए, तो किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर जो है आप कल्टार का उपयोग कर सकते हैं। अब ये कल्टार क्या है इस किसान भाइयों आप साइड में देख पा रहे होंगे, ये है कल्टार। इसकी मात्रा आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी और इसे भी आपको अपनी यूरिया खाद के अंदर ही मिक्स कर लेना है। ये कल्टार जो है आम की फसल के ऊपर उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि बहुत ही शानदार वाले जो ये आम होते हैं इनका जो है किसान साथियों उत्पादन बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाती है, इसके अंदर फूल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका इस्तेमाल यदि आप अपने पेड़ी गन्ने के अंदर उपयोग करेंगे तो इससे टेलरिंग बहुत ही बेहतर तरीके से होकर के चलती है। इसका उपयोग लास्ट ईयर में हमने किसान साथियों 2 से 3 खेतों में कराया था, तो कल्टार के हमें बहुत ही दमदार वाले रिजल्ट देखने को मिले थे। तो 200 ml कल्टार भी आपको अपने यूरिया के अंदर ही डाल लेना है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास 4 खादें हो जाती हैं। पहला है यूरिया, दूसरा आपका हो जाता है ह्यूमिक एसिड, तीसरा किसान भाइयों आप इसके अंदर ले रहे हैं कल्टार और चौथा आप ले लेते हैं सल्फ़र। इन सभी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जो है अपने पेड़ी गन्ने के अंदर जो है आप इनका बिखराव अच्छी तरीके से करवा दीजिए और उसके बाद किसान साथियों अपने गन्ने के ऊपर जो है जो सिंचाई है वो सिंचाई कर दीजिए। इतना करने के बाद किसान साथियों आपके गन्ने के अंदर जो है बहुत ही ताबड़तोड़ वाली एक दमदार टेलरिंग देखने को मिलेगी। गन्ने के अंदर रोगों का अटैक भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इतना कार्य करने के बाद किसान साथियों लगभग 10 दिन बाद जो है आपको एक स्प्रे जो है अपने पेड़ी गन्ने के ऊपर करना है, जिससे कि किसान भाइयों कीटों का भी अटैक खत्म हो सके और इसके साथ साथ फंगस का भी अटैक खत्म हो सके। वैसे जैसे हमने सल्फ़र डलवाई थी तो उससे जो है फंगस के रिज़ल्ट देखने को मिले थे। ठीक, हाँ एक मिनट रुक जाओ। 5 किलो चल जाए ना, तो को डिलीट करके बताइए।
जिससे कि किसान भाइयों कीटों का अटैक भी खत्म हो सके और फंगस का भी अटैक खत्म हो सके। वैसे जैसे हमने सल्फ़र नीचे डलवाई है, उससे भी हमारे फंगस के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। फंगस हमारे खेत के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और स्प्रे में किसान भाइयों उपयोग में लाना है वो लाना है किसान साथियों, जो हमारा होता है, बात करें तो बहुत ही कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो है किसान साथियों, ये आपको 50% एसपी फॉर्म में ले लीजिए। इसकी मात्रा आपको लेनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बेहतर एक नंबर का रिजल्ट आपको किसान भाइयों रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो फसल के अंदर लगभग सभी कीटों को रोकने में सक्षम होता है। यदि आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नहीं लेना चाहते हैं, कोशिश करें इसको ना लें। इसकी जगह आप किसान साथियों इमिडाक्लोरोपिड 17.8% वैसे वाला आता है, इसको लें। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ना लें। इसकी मात्रा आपको लगभग किसान साथियों 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोनों में से किसी एक कीटनाशक को लेना है, दोनों कीटनाशक आपको नहीं लेना है। अब इनमें से दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप उसको ले लीजिए। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको फंगीसाइड का उपयोग करना है। अब फंगीसाइड यहाँ पर कौन सा ले सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर आपको लेना चाहिए, बात करें तो थाइफोनाइड मिथाइल 70% WP वाला, ये एक नंबर 1 का फंगीसाइड है। ये जो गन्ने के ऊपर जो है सबसे अच्छा सबसे शानदार रिजल्ट निकाल करके देता है। यह बायोस्टैट कंपनी का रोको नाम से आता है। इसकी मात्रा 300 ग्राम से 350 ग्राम प्रति एकड़ है। इसका उपयोग जो है आप इसी स्प्रे के अंदर मिक्स करके जो है अपने गन्ने की फसल के ऊपर कर दीजिए किसान साथियों। तो आपकी फसल के ऊपर ना ही फंगस का अटैक देखने को मिलेगा और ना ही किसान साथियों कीटों का अटैक भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। दोनों पर अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। टिलरिंग भी अच्छे से हो जाएगी, फसल पीली भी नहीं पड़ेगी, कीड़ भी खत्म हो जाएंगे और फंगस का अटैक भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही शानदार वाली ये वीडियो है किसान भाइयों। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं, मेरे सुझाव मानते हैं, तो मात्र 20 से 25 दिन के अंदर खेत हमारा बहुत ही शानदार बढ़वार देखने को मिलेगी। कल्लों का काफ़ी फूटा होगा और खेत हरा भरा रहेगा। धन्यवाद।